Hello friends, today we start chapter number 11. Chapter name is Human Body and Organ System. First of all we see, can you recall from what the organ and organ system are made up of? So you know that organ made up by a cell. After combining cell made a tissue, and when the tissue are combined they form organ, and when the organ combine they form organ system. The next question is, which organ system are present in the human body? You know that various organ system like digestive, respiratory, circulatory, nervous, excretory, reproductive, muscular system are present in human body. In the last class we have studied some character of living organism. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी कैरेक्टर. यू नो दैट ऑल द वाइटल प्रोसेस विच आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस. ह्यूमन बीइंग की सारी एसेंशियल प्रॉपर्टीज या एसेंशियल फंक्शन जिसको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, लाइफ प्रोसेस, जो उसको सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है. नेक्स्ट इज विच प्रोसेस अकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग साउंड स्लीप. जब हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती रहती है? तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होती है, कंटिन्यू बॉडी में चलती रहती हैं. विच लाइफ प्रोसेस अकर कंटिन्यूसली इन अवर बॉडी? सो इट इज अ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी. स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी आर वर्किंग इन ग्रुप सो एज द स्मूथली कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस. हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो कंटिन्यू क्या होती है, ग्रुप में वर्क करती रहती है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल है. These life process take place in various steps. ये जो लाइफ प्रोसेस है अलग अलग स्टेप्स के अंदर चलती है. स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जो इन पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर वर्क करते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. जब ऑर्गन का ग्रुप साथ में मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम आपको पता है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड सो ऑन. Now, which different organ perform the function of breathing in the body of animal? एनिमल की बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का काम करता है? तो यू नो दैट गिल्स है, लंग्स है, नोज है, ये क्या करते हैं, तो आपके रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ब्रीदिंग का काम करते हैं. यू नो दैट एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के को काम चलाने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे एसेंशियल क्या है, तो एनर्जी. एनर्जी प्रोडक्शन अकर विद इन द सेल. अभी एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है. सेल नीड द सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पज. सेल को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की. दीज सप्लाई टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सेल को कौन प्रोवाइड करता है, तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलर सिस्टम. रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट थ्रू फॉलोइंग 3 स्टेप्स. अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो पर्टिकुलर 3 स्टेप्स में क्या होता है, कैरिड आउट होता है. तो यहाँ पे हम पहला पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल के तो अलग 2 पार्ट है. पहला है इंस्पिरेशन और इसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और दूसरा है एक्सपायरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड द लंग्स थ्रू ट्रैकिया वाइंड पाइप. एयर क्या करते हैं, हम नोज के थ्रू लेते हैं और कहाँ पे भेज देते हैं, लंग्स को भेज देते हैं, ट्रैकिया के थ्रू. इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन. नेक्स्ट है एक्सपायरेशन. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड. ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है. ब्लड कैरी द CO2. अब ये जो ब्लड है किसको कैरी करेगा, CO2 को. कहाँ से कैरी करेगा, तो वेरियस पार्ट्स को ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द लंग्स. दीज एयर इज गिवन आउट बाय द एक्सहेलेशन. और ये जो एयर है क्या होगी, एक्सहेलेशन के थ्रू निकलेगी. बोथ ऑफ दीज प्रोसेस अकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स. अब ये दोनों की दोनों प्रोसेस, लेना और छोड़ना, ये कहाँ से हो रही है, तो लंग्स से हो रही है. इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल. अब इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड अ इंटरनल रेस्पिरेशन. अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सेल और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड. ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड
टिश्यू से ब्लड में आ रही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक कौन कौन से, ग्लूकोज, ये स्लोली बर्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी। वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज। अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, C6H12O6 दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। क्या फॉर्म होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी कितने एटीपी, तो 38 जो एटीपी मॉलिक्यूल से ये क्या होंगे, तो इसमें प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या था आपका रेस्पिरेशन के ऑल 3 स्टेप्स।